हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है हमने पिछले वीडियो में मिक्सचर्स के बारे में बात की थी और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मिक्सचर्स के जो प्रकार है, जो टाइप है, उनके बारे में जानेंगे। देखो, एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस। अगर मैं पानी में चीनी मिलाता हूँ तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि इस मीठे पानी को देखकर मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है। ध्यान से सुनिए, अगर किसी मिक्सचर की कंपोजिशन ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्म है तो आप क्या कह सकते हैं, ये तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। वैसे डेफिनेशन भी यही कहती है, अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। हमने पानी में चीनी को मिक्स किया था। अब ये जो मिक्सचर है, इसकी कंपोजिशन ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि हर हिस्से में चीनी और पानी की जो मात्रा है वो बराबर है, इक्वल है। सुनो, अगर मैं 1 चम्मच यहाँ से पीता हूँ तो मुझे मीठा लगेगा और यहाँ से पीता हूँ तो भी मीठा ही लगेगा। तो आप समझ पाए, एक ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन ऊपर से लेकर नीचे तक यूनिफॉर्म है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर और एयर। चलो, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। जो कंपोनेंट्स होंगे वो समान रूप से मिले हुए होंगे। जैसे कि चीनी और पानी को जब हमने चीनी में घोला तो समान रूप से मिक्स हो चुकी थी। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कैसे मिक्स होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अब कहता है, देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। यहाँ पर देखिए, आपको सेपरेशन की बाउंड्रीज नजर नहीं आएंगी। इस जगह पर देखिए, आप ना तो चीनी की एक अलग लेयर देख पा रहे हैं और ना ही पानी की, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अब क्या लिखा है, इट अपीयर्स एज अ सिंगल फेज सब्सटेंस। अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो आपको एक ही फेज दिखाई देगा। अब जरूरी नहीं कि वो एक फेज लिक्विड फेज ही होगा, सॉलिड फेज भी हो सकता है और गैसियस फेज भी हो सकता है। चलिए, थर्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक भी एकदम बढ़िया से क्लियर है। फोर्थ पॉइंट अब क्या कहता है, मिक्सचर अपीयर्स यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल इन ऑल पार्ट्स। देखो, अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो हर हिस्सा, हर पार्ट एक जैसा दिखाई देगा, एक जैसा होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से समझ आई। अब हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। अगर मैं पानी में ऑयल डालता हूँ तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इजीली देखकर बता सकता हूँ कि ऑयल कहाँ है और पानी कहाँ है। चलो, इसको भी समझने से पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, अ मिक्सचर विच डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो आपका जो मिक्सचर होगा वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड आयरन फिलिंग्स और मडी वाटर। चलो यहाँ देखो, क्या आपको ऑयल और वाटर की मात्रा हर जगह एक जैसी नज़र आ रही है? सर, मुझे तो ऑयल कहीं पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर एक मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हर हिस्से में कंपोनेंट्स की मात्रा बराबर नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। बेसिकली डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहेगी। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है ये भी आपको समझ आया। अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो समान रूप से मिले हुए नहीं रहते हैं। इसलिए पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट अब क्या कहता है, देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। आपको यहाँ पर आसानी से सेपरेशन की बाउंड्रीज नज़र आ सकती है। देखिए, अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो आप आराम से देखकर बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। जैसे कि हमने पानी में ऑयल मिक्स किया था तो ऑयल हमें ऊपर दिखाई देगा और पानी नीचे। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। यहाँ पर सेपरेशन की बाउंड्रीज क्लियरली दिखाई दे सकती हैं। चलिए, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है अब, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट फेजेस। आपको यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फेजेस नज़र आएंगे।
जैसे कि लिक्विड सॉलिड दिखाई दे सकता है या फिर लिक्विड सॉलिड और गैस तीनों एक साथ नज़र आ जाए। तो यहाँ पर आपको दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट फेसेस नज़र आएंगे, यानी कि अलग अलग फेजेस दिखाई देंगे, नज़र आएंगे। ओके, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है अब, इट अपेयर्स नॉन यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स। तो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आती है। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हर एक हिस्सा एक जैसा दिखाई नहीं देगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर एकदम बढ़िया से क्लियर हुए। अब अगले वीडियो में मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का एक डिफरेंस और देखेंगे। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।